अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक है। वीडियो है अगेन हमारे नेबर कंट्री इंडिया के कोलकाता शहर से। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये लड़की इसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर थी। 31 साल इस लड़की की उम्र बताई जाती है और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की डेथ की वजह सुसाइड है। लेकिन जब इसकी माँ ने इसकी डेड बॉडी की मांग की कि मुझे मेरी बच्ची की लाश तो दिखा दी जाए, तो कॉलेज और पुलिस ने डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। वावेला हो गया जब इसके कोलीग्स, इसके घर वालों ने प्रेशर डाला कि लड़की को तो कोई भी मेंटल ऐसी सिचुएशन उसकी नहीं थी कि वो सुसाइड करती और हमें उसकी लाश तक नहीं दिखाई दी जा रही। तो 12 घंटे के बाद लड़की की लाश उसके वालिदैन के हवाले कर दी जाती है। अब लड़की के जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर बहुत गहरे जख्म थे। इसका चश्मा इसकी आंखों में तोड़ा गया था, इसके लिप्स से खून निकल रहा था, इसके नेल से खून निकल रहा था, इसकी लेफ्ट लिम्ब पर बहुत गहरे जख्म थे, इसकी जेनिटल्स पर गहरे वोंड्स थे। ये सब देखने के बाद और ऑटोप्सी में जो रिजल्ट सामने आए वो दिल दहला देने वाले रिजल्ट्स थे। उनको सुनने के बाद, उनको रीड करने के बाद किसी भी दिल को चैन नहीं मिल रहा था। ऑटोप्सी के बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की की दोनों टांगों को इतना जोर से स्ट्रेच किया गया कि इसकी पेल्विक टूट गई। इस डॉक्टर का मर्डर करने के बाद रेप किया गया। मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। और ये रेप किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि ये एक गैंग रेप था। और ये हमें पता चलता है ऑटोप्सी डॉक्टर के इस बयान से, जिसमें इसने बताया कि लड़की की जेनिटल मतलब इसके सीक्रेट पार्ट्स में से 150 मिलीग्राम ऑफ सीमन मिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि लड़की का रेप किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि ये एक गैंग रेप था। Victim had multiple injuries, abrasions, bruises all over her body, including her private parts and huge amount of bleeding from different parts of her body, and that definitely reflects that one man cannot inflict all these injuries. And the samples they collected, the forensic experts collected, it includes more than 150 grams, actually more specific 151 grams of white thick viscid fluid from her inside her vagina, and that seems to be semen, and that huge amount of semen can be ejaculated by multiple men only. अब बढ़ते हैं इस वीडियो में डिटेल की तरफ कि आखिर ये मामला क्या है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ये लड़की एक डॉक्टर का काम करती है। 36 घंटे की लगातार शिफ्ट के बाद लड़की आराम के लिए सेमिनार में जाती है और वहाँ कुछ लोग पहले से नजर जमाए हुए थे कि ये लड़की यहाँ पर आएगी या यहाँ पर फीमेल नर्सेज या फीमेल डॉक्टर्स आती हैं रेस्ट के लिए। वहाँ इस लड़की को पकड़ा गया, इसे बुरी तरह से मारा गया और जब ये उस मार या उस दर्द को सह ना पाई, इसने अपनी जान दे दी। तो इसके मरने के बाद उन दरिंदों को शर्म न आई, इन्होंने इस लड़की का रेप किया। रेप के अगले दिन जब लड़की की डेड बॉडी वहां से बरामद हुई तो पुलिस ने पहले तो लड़की की डेड बॉडी को किसी को देखने ही ना दिया, एंड देन जब खबर फैल गई, लड़की के घर वाले, उसके कोलीग्स आ गए, तो पुलिस ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि लड़की ने सुसाइड की है। लड़की की बॉडी को देखकर मुकम्मल तौर पर इस बात को समझा जा सकता था ये कोई सुसाइड नहीं है। डेड बॉडी की हालत ऐसी नहीं है कि इसने सुसाइड किया, बल्कि इसको टॉर्चर किया गया, इसका मर्डर किया गया। देन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ह कर दी। इस लड़की का गैंग रेप हुआ है और ये गैंग रेप इस लड़की के मरने के बाद हुआ है। प्रेशर बढ़ने के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो तकरीबन 7 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को उस जगह पर जहां इस लड़की का रेप हुआ और डेड बॉडी मिली, वहां पर हेडफोन्स मिले। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स जिसका नाम संजय रॉय था उसे देखा गया और बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोग जो सीसीटीवी फुटेज में देखे गए और जो सस्पिशियस थे उन सबको पकड़ा गया, उनके मोबाइल्स निकाले गए और वो हेडफोन जो उस लड़की की डेड बॉडी या सेमिनार हॉल में से मिला था उसे इन मोबाइल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई और वो हेडफोन फौरन संजय रॉय के मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये संजय रॉय कैरेक्टर क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा समझिए। संजय रॉय एक वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस में। इसके खिलाफ बहुत सारे वुमेन्स असॉल्ट केसेस दर्ज थे। इसके खिलाफ 2022 में एक केस दर्ज हुआ कि इसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर टॉर्चर किया है। अब कोलकाता पुलिस में ऐसे लोग वॉलंटियर हैं और एज अ सिविल पुलिस काम कर रहे हैं, ये बहुत हैरानी वाली बात है। इस बंदे की पहुंच भी देखें और इसके कैरेक्टर को जरा समझने की कोशिश करें कि हॉस्पिटल में ये किसी भी टाइम आ जा सकता है। हॉस्पिटल के गार्ड्स, हॉस्पिटल का अमला इसे कभी भी नहीं रोकता, बल्कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन मिलता है। वो रूम जो किसी निडी की जरूरत है वो उसकी बजाय इस बंदे की सिफारिश वाले को मिलता है, जिसकी ये सिफारिश करता है। अगर वहां रूम अवेलेबल नहीं है तो ये पास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रूम्स अवेल करवाता है
और यहाँ के डॉक्टर इस बंदे के कहने पर उसे जाकर चेक करते हैं। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये बंदा दलाली का काम करता है, लोगों से पैसे लेके डॉक्टर से उनका चेकअप करवाना, बेड्स मुहैया करवाना और इस किस्म के काम इसका एक साइड बिजनेस है। बाकी मैंने आपको बताया कि ये एज ए सिविल पुलिस भी काम करता है और कोलकाता पुलिस में ये वॉलंटियर भी है। ये बंदा प्राइम सस्पेक्ट है इस केस का। इस बंदे का मोबाइल उस हेडफोन से फौरन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया जो उस सेमिनार हॉल में से मिला। बहुत हैरानी की बात यह है कि ये बंदा अपने घर में आराम करता हुआ पकड़ा गया। इतना सब कुछ करने के बाद, एक लड़की को मारने के बाद और इतनी बुरी तरह उसे जख्मी करके मर्डर करने के बाद इस बंदे को कोई परवाह नहीं है कि मुझे पकड़ा जाएगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या मेरे साथ कोई ऐसा मामला हो सकता है। नहीं, ये बहुत इजी है और अपने घर में रेस्ट कर रहा है जहां से इसे पकड़ा गया। या तो इसे पता था कि मेरी पुलिस में पहुंच इतनी है, मेरी पुलिस में जान इतनी है कि मुझे बाद में छोड़ दिया जाएगा, या शायद ये अपने आप को इतना क्लेवर समझ रहा था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। और मैंने आपको एक बात मजीद बताई कि लड़की का गैंग रेप हुआ है, ये इस अकेले बंदे का काम नहीं है। और ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये बात मुकम्मल तौर पर साबित भी हो चुकी है। 150 mg सीमन मिला है लड़की के प्राइवेट पार्ट में से, प्लस उस लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया जो किसी एक बंदे का काम नहीं है। पूछताछ शुरू है, लड़के से पूछा जा रहा है कि भाई तेरे बाकी के साथी कौन है। टॉर्चर भी किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, पुलिस है, अब प्यार से तो काम नहीं लेगी। अब भी कोलकाता की सड़कों पर और पूरी कंट्री में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। तो उनकी क्या मांग है? लड़का तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उनकी मांग सुनिए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबसे पहले तो ये बयान दे दिया कि लड़की ने सुसाइड की है और ये कोई इतनी खास बात नहीं है कि इस पर बहस की जाए। उसने इसे छोड़ दिया। जब कोलकाता की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर प्रेशर पड़ा तो उसने फौरन एक्शन लेकर इस बंदे को इस कॉलेज से डिसमिस कर दिया, इसे निकाल दिया। लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर इसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का अगेन प्रिंसिपल बना दिया गया। अब वहां के स्टूडेंट्स ने देखिए इसके साथ क्या किया। इसके रूम को बाहर से लॉक कर दिया और बाहर धरना दे दिया कि उस कॉलेज के अंदर इसकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। ना कॉलेज के अंदर सीसीटीवी थे, ना ही बाहर से आने वालों को सही से चेक किया जा रहा था, ना ही नर्सों के लिए, ना डॉक्टर्स के लिए कोई रेस्ट रूम थे। लगातार 24-24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए कोई अच्छे वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं थे। और ये सब कुछ हो रहा था इस बंदे की निगरानी में। इस शख्स को अब कोलकाता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना रही हैं आप। तो ये सीन भी हो गया। एक तरफ स्टूडेंट्स की ये डिमांड कि इस बंदे को यहां से निकाला जाए और दूसरी तरफ इनकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये दरख्वास्त कि कॉलेजेस में कम से कम इतनी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर दी जाए कि जो बंदा या जो बंदी या जो डॉक्टर, मेल फीमेल डॉक्टर, इतनी देर तक लगातार काम करे, उसके पास कम से कम रेस्ट करने की तो सही जगह होनी चाहिए। 36 घंटे लगातार आपकी सेवा करने के बाद, आपकी जानें बचाने के बाद, आपके जख्मों को धोने के बाद ये रिवार्ड मिला कि सेमिनार हॉल में जब वो लड़की रेस्ट करने के लिए गई उसे वहां मार दिया गया। हम किसको बुरा कहें भाई? क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये हमारी बहन होती, हमारी बेटी होती या हमारी माँ होती? अब उस लड़की के घर वालों पर क्या गुजर रही है। इनफैक्ट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताऊं तो मैंने कुछ 10 पॉजेज लिए हैं। दोबारा से हौसला गेन करता हूँ। मैं कहता हूँ किसी तरह यार इसे रिकॉर्ड करूँ, इसे कंप्लीट करूँ, कि सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्दाश्त नहीं होता कि मैं क्या बोलूं। स्टूडेंट सड़कों पर निकल रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और जस्टिस सिर्फ ये नहीं कि संजय रॉय को सजा दी जाए, बल्कि इसके बाकी साथियों को भी पकड़ा जाए और बाकी तमाम मेडिकल कॉलेजेस में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि जिनकी वजह से नेक्स्ट टाइम कोई डॉक्टर या कोई लड़की अगेन असॉल्ट का सामना ना कर सके। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं अरसलान अहमद आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।